प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य सूक्तियाँ लेकर। आइए सबसे पहले देखते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण में मित्रों सृगधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण हैं। सृगधरा में 21 वर्ण प्रत्येक पद्य में होते हैं, प्रत्येक चरण में होते हैं, और 7 पे यति होती है मित्रों। 7 वर्ण के बाद यति होती है। तो आइए देखते हैं मंगलाचरण, उसके बाद मुख्य सूक्तियाँ। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या बहति विधुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अर्थात जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाया, वह अग्नि जो विधि के साथ दी हुई हवन सामग्री ग्रहण करती है, वह होता जिसे यज्ञ करने का काम मिला है, वह चंद्र और सूर्य जो दिन और रात के समय का निर्धारण करते हैं, वह आकाश जिसका गुण शब्द है और जो संसार भर में रमा हुआ है, वह पृथ्वी जो सभी बीजों को उत्पन्न करने वाली बताई गई है, और वह वायु जिसके कारण सब जीव जी रहे हैं। अर्थात उस सृष्टि अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, इन 8 प्रत्यक्ष रूपों को जो भगवान शिव सबको दिखाई देते हैं, वे शिव आप लोगों का कल्याण करें। ये है मंगलाचरण। मित्रों, अगली सूक्ति है न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। अर्थात जिन व्यक्ति की, जिस चीज़ की सुंदर आकृति होती है, कुछ न कुछ उसमें गुण तो होता ही होता है, ऐसा कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगली सूक्ति है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययम् तावत् प्रथमः संकल्पः। अर्थात गुणवान यानी सुयोग्य व्यक्ति, अर्थात योग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। अगली सूक्ति है मित्रों को अन्यो हुतवहा दग्धो प्रभवति। अर्थात अग्नि के सिवाय और कौन जला सकता है। अग्नि का अभिप्राय यहाँ दुर्वासा ऋषि से है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप मिला था किसको? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका हैं शकुंतला को। आगे है मित्रों को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। अर्थात नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचना चाहेगा। नवमालिका एक पुष्प है, एक बहुत ही नाजुक पेड़ है, छोटा सा, जो एक घास की तरह है, घास या फूल है, चमेली का फूल है शायद। तो नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा। नवमालिका एक चमेली का फूल है, तो चमेली का फूल वैसे भी बहुत ही कोमल होता है, तो कोमल इतने चीज़ को कौन गर्म जल से सींचना चाहेगा। अर्थात उसको ठंडे जल से सींचना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दृष्टया धूम कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। अर्थात सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, ये कहा गया। उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। शुभ समय में रोना ठीक नहीं होता। काव्येषु नाटकम रम्यम
तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अज्ञात ने यह बात कही है। क्या बात कही है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो काव्य होते हैं वो चाहे नाटक हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे चंपू काव्य हो, महाकाव्य हो या कोई भी विधा का काव्य हो मित्रों, उन सब विधाओं में नाटक सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और नाटकों में भी जितने भी संस्कृत साहित्य में नाटक हैं, किसी भी साहित्य में नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे आगे निकल गया है। सबसे सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में मित्रों 7 अंक हैं। 7 में से जो चौथा नंबर का अंक है तत्रापि चतुर्थो अंक बहुत ही सुंदर है। और उसमें 4 श्लोक जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, वो 4 श्लोक तो बहुत ही सुंदर हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे यासद्देत शकुंतले हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठ स्तंभित वासव्यक्ति करुषस चिंता जटम दर्शनम। एक श्लोक ये हो गया। आगे है पातुम न प्रथमम व्यवशति जलम युष्मासु पीतेषु या नाधत्रे प्रियमंडनापि भौतम स्नेहेन या पलोम, ऐसे करके दूसरा श्लोक है। और तीसरा श्लोक है अस्मान साधु विचिंत संयम धनानुच्चय कुलम चात्मन। और चौथा श्लोक है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु सखी वृत्तिम सपत्नी जने। ये 4 श्लोक है मित्रों। ये श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध श्लोक हैं ये। आइए आगे देखते हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। शांत तथा अनुकूल मंद मंद पवन से युक्त इसका मार्ग कल्याणकारी हो, ऐसा कहा गया है। आकाश भाषित ये बात है मित्रों। ये आकाशवाणी हुई थी कि शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, अर्थात शांत तथा अनुकूल मंद मंद पवन से युक्त इसका मार्ग कल्याणकारी हो। ओदकांतम स्नुब्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, अर्थात प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनको हमें जो हम पीछे पीछे उनके साथ जाते हैं विदाई के समय, तो जैसे कोई तालाब पड़े, जल का स्थान पड़े, तो वहाँ तक हमें उनको छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है ओदकांतम स्नुग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। अगली है सूक्ति गुरुवपि विरह दुख मासाबंधः साहयति, अर्थात आशा का बंधन असह्य विरह के दुख को भी सहन करा देता है। जैसे हमें जानते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना पड़े तो हमें फल की प्राप्ति होगी, आशा है, तो हम कठिन से कठिन परिश्रम को कर जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरुवपि विरह दुःखम आशाबंधः साहयति, वनो कसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम्। वन में होते हुए भी हम लोगों को लौकिक का ज्ञान है, लौकिक संसार जो है, चूँकि जो वन में ऋषि महर्षि रहते हैं उनको देश काल का ज्ञान और देहात में क्या होता है, जो लौकिक व्यवहार क्या होता है, ये सब कम जानते हैं। लेकिन तब भी जानते हैं ऋषि कर्णों कहते हैं कि वन में रहते हुए भी हम लोग अज्ञात नहीं है लौकिक मान मर्यादा से, लौकिक बातों से। न धीमताम न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, अर्थात विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई अज्ञात चीज़ नहीं होती। विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी, अर्थात अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। जिससे अधिक आप प्रेम करते हैं, बार बार याद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये आशंका पैदा करता है कि कुछ बात तो ज़रूर है ना। तो अगली सूक्ति है शिवास्ते पंथानः सन्तु,
अर्थात आपका मार्ग मंगलमय हो। अर्थो ही कन्या पर की एव, कन्या वस्तुतः पराई वस्तु है, ऐसा कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में मित्रों। अगली सूक्ति है अनार्यः परदार व्यवहारः, अर्थात पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है। क्षमता। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, अहो कामी स्वताम पश्यति। कामी मनुष्य अपनी ही तरह सोचता है, जैसे वो सोचता है वैसे ही सोचता है कि ऐसी संसार है, ऐसा ही होगा। इसीलिए कामी मनुष्य जो होता है वो अपनी ही तरह सोचता है। अगली सूक्ति है उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, ऐसा कहा गया है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर कोई भी चीज़ हो, वो जो भी पहन ले, गहने पहन ले, कपड़े पहन ले, कैसा भी पहन ले, उसके लिए वही अलंकार हो जाता है, वही आभूषण हो जाता है, उसको सजा देता है, सुंदर लगने लगता है। इसीलिए कहा गया है किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अगली सूक्ति है गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः, अर्थात फोड़े पर फोड़ा। जैसे कोई बात हो रही है, उसी पर एक विपत्ति और आ गई, विपत्ति पे विपत्ति आना, यानी फोड़े पे फोड़ा हो जाना को कहते हैं गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः। अगली सूक्ति है मित्रों भवितव्यता खलु बलवती, होनहार निश्चय ही बलवान है। अर्थात अगली सूक्ति है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात जो होना होता है होकर रहता है, उसके लिए हर जगह द्वार खुले होते हैं। अगली सूक्ति है मित्रों सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः, अर्थात इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुषों के लिए जब वे इस दुविधा में होते हैं कि कोई विशेष कार्य अच्छा है या बुरा, तो उनकी अपनी अंतर मन की आवाज़ एक होती है, जो कहते हैं हमारी आत्मा कह रही थी, अंतर मन की आवाज़ ही अंतिम निर्णायक होती है। कौन? सज्जन पुरुषों के लिए जब वे इस दुविधा में होते हैं कोई कार्य विशेष अच्छा है या बुरा, तो उनका मन जो कहता है, अंतर मन जो कहता है, उसकी आवाज़ जो होती है वही अंतिम निर्णायक होता है। तो अगली सूक्ति है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोदकमैर् नवां बिभिर्दूर विलंबिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, अर्थात जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं और नवीन जल से भरे हुए मेघ पृथ्वी की ओर नमते हैं, यानी झुक जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन भी ऐश्वर्य पाकर नम्र होते हैं, क्योंकि यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। परोपकारियों का स्वभाव है कि अपने समृद्धि काल में भी वो नम्र हो जाते हैं, झुके रहते हैं। अगली सूक्ति है मित्रों पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदासः। घट खरपर ने यह बात कही है और कहा गया है कि फूलों में चंपा का फूल, पुष्पेषु चंपा, पुष्पों में यानी फूलों में चंपा का फूल, नगरीषु कांची, नगरियों में कांची नगरी बहुत ही सुंदर मानी जाती है, उसके समान दूसरी कोई नगरी नहीं मानी जाती सुंदरता में, कांची नगरी। नदीषु गंगा, नदियों में गंगा जैसा पवित्र नदी संसार में कोई नहीं है। नृपरेषु रामः, राजाओं में श्री राम सबसे महान राजा माने जाते हैं। नारीषु रंभा, नारियों में यानी स्त्रियों में रंभा नाम की अप्सरा जो थी वो सबसे सुंदर मानी जाती हैं। पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में विष्णु भगवान का कोई जोड़ नहीं है। काव्येषु माघः कवि कालिदासः, काव्यों में माघ का काव्य, माघ का काव्य कौन है?
माघ का काव्य है शिशुपाल बधम। और कवि कालिदास, महाकवि कालिदास का कोई कवियों में कोई जोड़ नहीं, इसलिए यह सूक्ति इन सब के लिए चरितार्थ है कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपरेषु राम नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदास। तो इस प्रकार मित्रों, ये वीडियो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य सूक्तियों को लेकर था। अगला वीडियो हम फिर से अगले ग्रंथ का लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।